उसके अंदर ये है कि जितने भी हमने एक तो प्रिंसिपली गेस्ट के हवाले से कहा है कि जी हमारी रिकमेंडेशन है कि हॉल की जो भी कैपेसिटी है उसका 50% के ऊपर आप अलाउ करें, और अगर इसके अलावा आपकी इसके ऊपर भी कोई रिजर्वेशन है तो हम उसको भी देखने को तैयार हैं। सेकेंडली हमने कहा है कि जो भी गेस्ट आएगा हॉल के अंदर, क्योंकि देखें एक प्रोफेशनल प्लेस है, प्रोफेशनल्स होते हैं, हम थोड़ा सा अपना स्टाफ भी बढ़ा देंगे। हर पर्सन जो अंदर एंटर होगा उसको सैनिटाइज़ किया जाएगा। मेक श्योर होगा कि जो भी बंदा एंटर हो वो मास्क और ग्लव्स के साथ हो, और इनकेस अगर गेस्ट वो पहन के नहीं आएंगे तो हम हर टेबल के ऊपर जो है वो मास्क और ग्लव का अरेंजमेंट रखेंगे, ताकि इनकेस अगर किसी का ख़राब हो जाता है या वो नहीं पहन कर आया हुआ तो वो SOP को वहाँ फॉलो हो जाए। टेबल के ऊपर अमूमन 10 से 12 लोग बैठते थे, हमारा प्रपोजल ये है 4 से 5 लोगों से ज़्यादा नहीं बैठेंगे ताकि सोशल डिस्टेंसिंग एक मेंटेन हो जाए। इसके अलावा भी टेबल टू टेबल डिस्टेंस हमने कहा है कि हम 6 फीट से ज़्यादा का मेंटेन करेंगे, क्योंकि जब आप 50% कैपेसिटी की बात कर रहे हैं तो ये करना पॉसिबल है। तीसरा हमने एक चीज़ कही है कि हम बूफे जो है बूफे काउंटर्स नहीं लगेंगे, खाना आइदर टेबल्स पे सर्व होगा, एक ऑप्शन हमने ये दिया है। क्योंकि देखें हमने उसके अंदर ये भी कहा है कि हम कोशिश करेंगे कि एक ही फैमिली जो है वो बैठे जो घर में साथ होती है, एक ही फैमिली टेबल पे बैठे, खाना टेबल पे सर्व हो। और अगर आप उस पर भी रिजर्वेशन है तो हम कहते हैं कि जी जिस तरह एरोप्लेन्स के अंदर जिस तरह आपको एक क्या कहते हैं लंच बॉक्स की शक्ल में सर्व होता है, तो ये भी हो सकता है कि लंच बॉक्सेस की शक्ल में हर टेबल पे पर्सन टू पर्सन जो है वो रख दिए जाए, ताकि अगर आपको किसी किस्म का उसमें कोई खदशा है कि जी इससे स्प्रेड हो सकता है, तो जिस तरह एरोप्लेन में प्रैक्टिस चल रही है वो प्रैक्टिस हम इधर भी कर सकते हैं, ताकि जो है बेहतर से बेहतर तरीके से सेफ़ एनवायरनमेंट के अंदर काम हो सके। हमारे जो वेटर्स का हमने कहा है PPE ड्रेस के अंदर वेटर्स होंगे, ताकि जो है फुली तौर पे वो भी कवर्ड हों। तो वो तमाम मेजॉरिटी एक्सपेंसेस जो है वो शादी हाल के जो इंतज़ामिया है वही बेयर करेगी, और हो सकता है कुछ पास ऑन भी हो, लेकिन मेजॉरिटी या मेजर एक्सपेंस जो है वो शादी हाल इंतज़ामिया बेयर करेगी। दूल्हा दुल्हन के लिए मास्क हम उन्हीं से कहेंगे जी, उनके हिसाब से वो अपना खरीदें, अगर वो नहीं तो फिर हम तो ज़रूर बनवाएं। फुल कैपेसिटी बैंक्वेट की इस वक्त 400 से 500 होती है, तो वो 200 अफराद पे करेगा, जिसकी 1000 की है वो 500 अफराद पे करेगा, जिसकी 100 की है वो 50 पे करेगा। इसी तरह हर बंदा अपने, जैसे एक दायरा हम बनाते थे 10 से 12 अफराद का फी टेबल, तो वो अब 4 से 5 का अफराद का दायरा होगा, जिसमें कम से कम 3 फीट का फासला लाजमी करार दिया गया है। ये कि जिस तरह आम हालात के अंदर स्टेज के ऊपर एक गैदरिंग का सा समा होता था, तो वो अब हम मेक श्योर करेंगे गैदरिंग वहाँ पे ज़्यादा ना हो, लिमिटेड लोगों को डिस्टेंसेस के साथ खड़े हुए हों। दूल्हा दुल्हन को भी ये देखें, अगर इंतज़ामिया समझती है उनको मास्क वेयर किया जाएगा तो हम उसको भी इंश्योर कराएंगे। हमने तो इनसे कहा है कि मैरिज हॉल एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे कैमरेज भी लगे हुए होते हैं, वहाँ पे साउंड सिस्टम भी है, तो हम मॉनिटर भी कर सकते हैं, हिदायत भी दे सकते हैं। जिसमें हमने एहतियाती तदाबीर ये रखें कि हर बंदा जो है थर्मामीटर से चेक करके अंदर लाया जाएगा। इसके बाद हम उनको सबको सैनिटाइज़ करने के पाबंद हैं, मास्क की इंश्योरी हमारे पे लाजिम होगी, और तकरीबन 50% पे हम जो है अपनी बुकिंग्स करेंगे। जैसे मैं आपके चैनल के हवाले से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि सर, जिस तरह आपने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को अहमियत दी है उसके लिए पैकेजेस अनाउंस किए हैं, आप एक चीज़ समझें सर, जो मैरिज हॉल की इंडस्ट्री है ये किसी सूरत भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से कम नहीं है, ये बल्कि मैं कहता हूँ ये इससे ज़्यादा है। और इसके लिए मैं आपको एक प्रूफ दे सकता हूँ कि 2000 हम कहते हैं 2 तरह के एरा का जिक्र कर लें, 2000 से पहले का और 2000 के बाद का। 2000 से पहले शादी हाल की जो इंडस्ट्री है इसमें फूड के ऊपर पाबंदी लगी हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने 2000 के बाद वो पाबंदी हटाई, तो वो जो एक तो शादी हाल का बिज़नेस बिल्कुल नहीं था, जब ये पाबंदी हटी है तो ना सिर्फ इसका बिज़नेस चला बल्कि आपकी जो डोमेस्टिक इकोनॉमी जिस तरह से ग्रो की है, आपको कोई भी इकोनॉमिस्ट जो है इसके मुतालिक बता देगा कि जी आप जब एनालिसिस करें इन 2 एराज के तो आपको पता चलेगा कि डोमेस्टिक इकोनॉमी पे इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट आया था। तो इसीलिए आज भी हम ये कहते हैं अगर हमारी एक कैलकुलेशन है कि अगर पाकिस्तान के अंदर जहाँ 13,000 शादी हाल हैं, अगर एक दिन 50% शादी हालों के अंदर भी फंक्शन हो तो तकरीबन 1300 करोड़ रुपए का टर्नओवर जो है पूरी मार्केट के अंदर होता है, जिसमें शादी हालों का जो शेयर है वो ऑन एवरेज 80,000 से लाख रुपए बच्चा पूरी मार्केट के अंदर टर्नओवर हो रहा होता है, जिसमें मैंने अभी आपको इंडस्ट्रीज बताई हैं सब के अंदर टर्नओवर। तो ऐसे हमारे साथ भी उनको ताउन करना होगा आवाम को, क्योंकि अगर आवाम ताउन नहीं करेगी तो फिर हम कहाँ खड़े, हम फिर वहीं पे चले जाएंगे जो हमारे शादी हाल बंद पड़े, उसी बंद की तरफ दोबारा जाना पड़ जाएगा, और ये आवाम का नुकसान होगा। बैंक्वेट मालिकान के लिए इतना बड़ा कोई नुकसान नहीं होगा जितना आवाम और हमारी लेबर के लिए नुकसान होगा।